और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के थराली में आयोजित शहीद भवानी दत्त जोशी की याद में लगने वाले शौर्य मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है, पौधारोपण किया है। इस मौके पर मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 16 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। भाइयों बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मां राजराजेश्वरी, मां नंदा मैया के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की इस धरती को शुभ नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये धरती वास्तव में बहुत ही पुण्य है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैं जब चुनाव के समय में यहाँ आया था, मैंने चुनाव अभियान का यहाँ से शुभारंभ किया था। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि 22 साल उत्तराखंड स्थापना के पूर्ण हो गए, 23वें साल में हम चल रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक जो लगातार परिपाटी थी, लगातार एक चलन था, उस चलन को बदलने का काम, नया इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता के साथ साथ इस बघाड़ घाटी के लोगों ने, इस थराली की जनता ने भी लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक मिथक तोड़ा और फिर से किसी भी राजनीतिक दल को दोबारा से अभी तक आने का, सत्ता में दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ था। वह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं इस धरती के लाल अशोक चक्र से सम्मानित वीर शहीद भवानी जोशी जी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए भी यह गर्व का विषय है। मैं आप सबके समक्ष इस वीर सैनिक को समर्पित इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य वीरता और साहस का उन्होंने परिचय दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थिति में पीछे हटने की बजाय दुश्मन से दो हाथ करने को प्राथमिकता दी और यह स्वयं उन्होंने निर्णय लिया। और उनके जब कमांडर ने पूछा कि कौन आगे आना चाहता है, तो भवानी दत्त जोशी जी ने आगे आने का निर्णय लिया और उस चीज को लीड करने का काम उन्होंने उस समय किया। भाइयों बहनों, उनके इस अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप ही उनकी बटालियन ने अपने मिशन में उस समय कामयाब हुई थी, सफलता उनको प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भवानी दत्त जोशी जी ने
असाधारण शौर्य, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और सेना की उच्चतम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के लिए अपना बलिदान किया। भारत माता के लिए किए गए उनके इस महान बलिदान के लिए देश ने शहीद भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। भाइयों बहनों, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद के युद्ध हो, उत्तराखंड की इस धरती के वीरों ने हमेशा, या कारगिल का युद्ध हो, अभी मुझे कारगिल युद्ध के एक शहीद उनके पिताश्री से भी, उनको भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमेशा इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और देश के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान देने से कभी इस वीर भूमि के सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहने का काम किया है। आज भी देवभूमि के जवानों से यदि पूछा जाए, नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं सेना में। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस में आरक्षी, जनपदीय पुलिस, आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और साथ ही फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैं उम्मीद करता हूं, उन्होंने कहा कि आप कड़ी मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, साथ ही जिस उद्देश्य से हमारी पुलिस बनी है उसे सार्थक भी बनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 1550 पदों पर नई भर्ती की घोषणा होगी। जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे चयन होने वाले सभी पुलिस के नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज